हाँ जी, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं सिंगल एंट्री का लेक्चर नंबर 2। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिंगल एंट्री का लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, जहां पे हम लोग ने सीखा था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा था, फॉर्मेट भी बनाया था और सम्स भी किए थे। आज हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन मेथड। किस तरह से हम लोग सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। एक छोटा बिजनेसमैन है जो सिंगल एंट्री अप्रोच से बिजनेस करता है। अगर उसका बिजनेस कल को बड़ा हो गया तो वो डबल एंट्री में कन्वर्ट करेगा ना जी। तो उसको कौन कौन सा प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ेगा, ये कौन बताता है? ये बताता है कन्वर्जन मेथड। ये हम लोग कन्वर्जन मेथड से सीखते हैं। तो भैया, क्या डबल एंट्री बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है? नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। जैसे हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते थे, बिल्कुल वैसा ही बनाना है। अब बताओ, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट क्या डिफिकल्ट लगता था तुमको? बिल्कुल नहीं। तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ही बनाना है। जस्ट इसमें ट्विस्ट क्या है कि हम लोगों को ना कुछ कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि डेटर नहीं दिया रहेगा, मान लीजिए बीआर नहीं दिया रहेगा, मतलब कि बिल्स रिसीवेबल, मान लीजिए बीपी नहीं दिया रहेगा, तो उसका सेपरेट सेपरेट अकाउंट बना के ना हम लोगों को वो फाइंड करके ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट में पुट करना है। जस्ट हमारा बन जाएगा। तो कन्वर्जन मेथड इसी को बोलते हैं कि सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। यहां पे हम लिखे भी हैं सेम सेम चीज। अंडर दिस मेथड ए प्रोसेस इज फॉलोड फॉर कन्वर्जन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम फ्रॉम सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, आप लोग प्लीज इसको पॉज करके सबसे पहले लिख लीजिए। प्लीज पॉज करिए और लिखिए इसको, उसके बाद मैं समझाता हूं, है ना। पॉज कीजिए, लिखिए। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या है, यहां आपको कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन मिलेंगे। यहां आपको क्या मिलेंगे? कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन खोजना है दया, तुमको ढूंढना पड़ेगा इस बार। मिसिंग इंफॉर्मेशन मिलेंगे, उसको फाइंड करके आपको ट्रेडिंग एंड पीएल में बिठाना है जस्ट। तो भाई ढूंढे कैसे? सर ये बता दो कि ढूंढे कैसे, कौन कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, आप प्लीज क्लियरली बताओ ये चीज। यस, बताता हूं। तो गाइडलाइंस फॉर फाइंडिंग आउट द मिसिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आप लोगों को हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बनाना पड़ेगा, हो सकता है आप लोगों को डेटर्स अकाउंट बनाना पड़े, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़े, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाना पड़े, बिल्स पेएबल अकाउंट बनाना पड़े। चारों नहीं, जिसका रिक्वायरमेंट रहेगा वो चीज बनाना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। अगर क्वेश्चन में डेटर गायब है, अगर क्वेश्चन में क्रेडिटर गायब है, तो तुम क्या बनाएगा? डेटर और क्रेडिटर अकाउंट। सब कुछ सिखाएंगे फॉर्मेट। जरा ध्यान से बैठिए, सुकून से बैठिए और लेक्चर को एंजॉय कीजिए पूरा। क्लियर है? एक मिनट रुकिए, चार्जिंग का इश्यू है। एक मिनट रुकिए, उसके बाद जाइएगा, वरना नुकसान आपका है। ओके, चलिए आइए। हाँ, तो देखिए, गाइडलाइंस फॉर फाइंडिंग आउट द मिसिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि आप लोगों को क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ सकता है। डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और बिल्स पेएबल अकाउंट। ऐसा मैंने नहीं बोला है कि आपको बनाना ही पड़ेगा, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए एक लीजर का फॉर्मेट बनाइए और वहां पे हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग एक डेटर अकाउंट बना सकते हैं। पूरा फॉर्मेट सजा के हम लोग आपको दिखा देंगे, पूरा फॉर्मेट सजा के दिखाते हैं। आइए, सबसे पहले फॉर्मेट आप बना लीजिए, मैंने तो ऑलरेडी बना लिया है, और आपको बताते हैं कि क्या क्या आएगा इसमें। ओके, आई होप आप लोगों ने पॉज करके फॉर्मेट बना लिया होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। इन द बुक्स ऑफ डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट में क्या क्या आता है? सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस को लिखेंगे। एक मिनट, देखिए, टू बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा और उसको आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन में हो सकता है डेटर का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ रहे, इसीलिए क्लोजिंग बैलेंस भी आप लोग लिख देंगे इस तरह से, बाई बैलेंस सीडी बोल के। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद डेटर अगर डिक्रीज हो रहा है, एक ट्रिक याद कर लीजिए। डेटर अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेटर अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लियर है? मान लीजिए कि कोई बैड डेट हो गया तो आप लोग उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाई बैड डेट। यानी आपका डेटर डिक्रीज हो गया, कोई पैसा लेके भाग गया तो डेटर डिक्रीज हो गया ना आपका, तो आप लोग किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड में लिखोगे।
कोई सेल्स रिटर्न करके चला गया, मतलब जो सामान आप बेचे उधार में वो सामान आपका रिटर्न हो गया, रिटर्न करके चला गया, इसका मतलब डेटर कम हो गया ना आपका, कि पहले 50,000 का था डेटर, अब 5,000 का रिटर्न करके चला गया, इसका मतलब कितना है, 45,000 का सामान अब बचा हुआ है, डेटर कम हो गया सर। तो डेटर अगर कम हो जाएगा तो आप लोग क्रेडिट में लिखोगे, सिंपल सा बात है। बाय डिस्काउंट अलाउड, अगर कोई तुमने डिस्काउंट दिया, 50,000 का सामान था, 5,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो तुम्हारा डेटर कम हो गया ना, 50,000 का डेटर था, अब तो 45,000 का डेटर रह गया बाबा। तो डिस्काउंट अलाउड भी आप कहां पे लिखोगे, क्रेडिट साइड में। बाय कैश चेक, बाय कैश चेक, कौन सा कैश चेक सर, रिसिप्ट फॉर कस्टमर, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। मान लो कि कस्टमर ने तुमको पैसा दे दिया, तो भाई जब पैसा दे देता है कोई तो डेटर कम हो जाता है ना, पैसा चुका दिया किसी ने तो डेटर कम हो गया, सिंपल सा बात है। और डेटर कम हो गया तो कहां पे लिखोगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। बाय बीआर, बिल्स रिसीवेबल, अगर कोई बिल्स का पैसा दे दिया तब तुम कहां पे लिखोगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब इधर लिखिए, अब डेबिट साइड में क्या लिखोगे, जब डेटर इंक्रीज हो जाता है, जब डेटर इंक्रीज हो जाता है तब आप क्या करोगे, डेबिट साइड में लिखोगे। सबसे पहले इंक्रीज कब होता है, जब बिल्स डिसऑनर्ड हो जाता है, जब कोई बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तब आपका क्या हो जाता है, डेटर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। जब क्रेडिट सेल होता है, जब आप उधार पे सामान बेचते हो तब आपका डेटर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो टू क्रेडिट सेल। इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को निकालने के लिए क्वेश्चन बोल सकता है। हो सकता है कि आपको क्रेडिट सेल निकालने के लिए बोल दे, हो सकता है आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए बोल दे, हो सकता है आप लोगों को ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए बोल दे। तो भाई सारा का सारा फॉर्मेट सजा लेना और बस बैलेंसिंग फिगर निकाल के कर देना, बस बैलेंसिंग फिगर से ही करना है सिर्फ, ठीक है। कुछ भी निकालने के लिए बोल सकता है और कुछ भी तुम निकाल भी सकते हो इजीली, ये फॉर्मेट को बस फॉलो कर लेना, ये है डेटर्स का फॉर्मेट, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटर्स अकाउंट बना सकते हो, ये ध्यान रखिएगा, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में बिठाओ, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में बिठाओ, ठीक है। अब आगे, अब आगे अब हम लोग सीखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कैसे बनाएं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या कैसे बनाएं। चलिए आइए, सबसे पहले देखिए कि डेटर्स अकाउंट में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कहां कहां हम लोग लिखे हैं, बिल्स रिसीवेबल कहां कहां हम लोग लिखे हैं, देखिए। तो सबसे पहले तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बिठाते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस कहां पे बैठेगा, यहीं पे टू बैलेंस बीडी बोल के ओपनिंग बैलेंस बैठेगा, और बाई बैलेंस सीडी बोल के इसका क्लोजिंग बैलेंस बैठेगा, ठीक है। अब डेटर्स अकाउंट में हमने बिल्स रिसीवेबल कहां लिखा है, क्रेडिट में लिखा है भैया, देखिए बाई बीआर लिखा हुआ है, क्रेडिट में लिखा है, देखिए। तो आप डेटर्स के क्रेडिट में जाके बिल्स रिसीवेबल लिख रहे हो, इसका मतलब आपको बिल्स रिसीवेबल के डेबिट में टू डेटर्स लिखना चाहिए, है कि नहीं, लिख दिए, सिंपल सा बात है। उसको उल्टा ही तो करना है, और क्या, उल्टा ही तो करना है, और क्या। और कहां कहां लिख के आए थे बीआर, बताओ तो भैया, यहां पे टू चेक बीआर डिसऑनर्ड, बीआर जब डिसऑनर हो गया तब हम लोग उल्टा एंट्री किए थे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटर्स के डेबिट में बीआर डिसऑनर वाला एंट्री मार रहे हैं, तो हम लोग बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में मारेंगे बाय डेटर्स, बाय डेटर्स, ठीक है। इसके बाद अगर कोई कैश, अगर कोई कैश दे दिया, बिल्स रिसीवेबल का पैसा दे दिया, तो तुम कहां पे लिखोगे, क्रेडिट में लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। इसका फॉर्मेट पूरा का पूरा समझा दिए, बस यही है बिल्स रिसीवेबल का फॉर्मेट। जस्ट जस्ट तुमको डेटर्स अकाउंट में जाना है और डेटर्स अकाउंट में देखना है कि बाय बीआर कहां है। अगर डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बीआर लिखा हुआ है तो तुम बिल्स रिसीवेबल के डेबिट साइड में टू डेटर्स लिख दो, सिंपल सा बात है, उल्टा उल्टा कर दो, ठीक है। और डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में
टू BR लिखा था ना, चेक, चेक वाला, टू चेक BR, तो क्या किए, बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट साइड में लिख दो, सिंपल सा बात है, और बस क्लोज कर दो। अब देखिए, अब हम लोग सीखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब हम लोग क्या सीखेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो सिंपल सा टिप्स याद करना, सिंपल सा टिप्स याद रखना कि डेटर्स अकाउंट जो बनाए थे बिल्कुल उसका उल्टा बना देना है, बिल्कुल सब कुछ उसका उल्टा होगा। जैसे ओपनिंग बैलेंस कहां पे बिठाए थे, डेबिट में या क्रेडिट में, भैया डेबिट में बिठाए थे डेटर्स अकाउंट में, तो हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट में बिठाएंगे, इस तरह से बाय बैलेंस BD। समझ में आ रहा है, बिठा दिया है ना। अब देखिए, फिर क्लोजिंग बैलेंस कहां पे बिठाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में बैठेगा, बिकॉज ये क्रेडिटर्स अकाउंट है, उल्टा होगा, डेटर्स का उल्टा, ठीक है, टू बैलेंस CD। ओके, अब देखिए, टू मतलब कि सेल्स रिटर्न लिखे थे ना, मतलब कि डेटर्स अकाउंट में सेल्स रिटर्न कहां पे लिखे थे, क्रेडिट में, तो हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट में सेल्स रिटर्न कहां पे लिखेंगे, डेबिट में। तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिए ना, टू परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न तो होगा नहीं ना, परचेज रिटर्न होगा यहां पे, है ना। वहां पे क्या था, डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड कहां पे बिठाए थे, क्रेडिट में, हम लोग डिस्काउंट अलाउड को, डिस्काउंट रिसीट बिठाएंगे डेबिट में, टू डिस्काउंट रिसीट, उल्टा उल्टा जस्ट एंट्री करना है और कुछ नहीं, जस्ट उल्टा एंट्री करना है। ओके, हम लोग वहां पे बाई कैश बाई चेक बिठाए थे, याद कीजिए, बाई कैश बाई चेक मतलब कि बिठाए थे, अगर कोई हमको पे कर रहा है, लेकिन इसमें तो हम लोग ही पे कर रहे हैं ना, इसमें हम लोग क्या बिठाएंगे, टू कैश चेक, टू कैश और चेक, सीधा उल्टा करना है। वहां पे हम लोग बिल्स रिसीवेबल बिठाए थे, यहां पे हम लोग टू BP बिठाएंगे, टू बिल्स पेबल, ठीक है। इसके बाद और एक चीज, हम लोग वहां पे डेबिट में बिल्स रिसीवेबल का डिसऑनर वाला एंट्री किए थे, डेबिट में बिल्स रिसीवेबल का डिसऑनर वाला एंट्री किए थे, यहां पर भी तो हम लोग बिठाएंगे ना, बाय बिल्स पेबल, मतलब कि डिसऑनर्ड अगर हो गया हमारे तरफ से, एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड अगर हो गया तो हम लोग उल्टा करेंगे, सीधा सा बात है। सब कुछ डेटर का उल्टा कर दो, क्रेडिटर बन जाएगा, सिंपल सा बात है ना। इसके बाद आइए, इसके बाद हम लोग BP अकाउंट बनाते हैं। BP अकाउंट किस तरह से बनाते हैं देखते हैं, चलिए आइए, बिल्स पेबल अकाउंट शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बिल्स पेबल अकाउंट का जो एंट्री होगा बिल्कुल क्रेडिटर से मैच करेगा, तो ओपनिंग बैलेंस कहां कहां पे बिठाएंगे, बाई बैलेंस BD बोल के ओपनिंग बैलेंस बिठाएंगे, और टू बैलेंस CD बोल के हम लोग क्लोजिंग बैलेंस बिठाएंगे। बाई बैलेंस BD बोल के ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस CD बोल के क्लोजिंग बैलेंस है। अब देखिए, क्रेडिटर में हम लोग BP कहां कहां लिखे हैं, उसका उल्टा करेंगे। क्रेडिटर में हम लोग BP कहां कहां लिखे हैं, एक BP तो सर डेबिट में लिखे हैं, टू BP, तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स अकाउंट, बाई क्रेडिटर्स अकाउंट लिखेंगे, बाई क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स एक्सेप्टेड, बिल्स एक्सेप्टेड, है ना, जस्ट उसका क्रॉस कनेक्शन करना है। और देखिए, और BP कहां लिखे हैं क्रेडिटर्स अकाउंट में, एक BP लिखे हैं क्रेडिट साइड में, वो डिसऑनर वाला। चलिए आइए, फिर डेबिट साइड में आप लिख दीजिए, टू क्रेडिटर्स अकाउंट डिसऑनर्ड, और अगर आप कैश दे दिए हो, अगर आप कैश पेमेंट कर दिए हो, तो उसका भी एंट्री करना पड़ेगा ना, मतलब कि पैसा चुका दिया तुमने, उसका भी एंट्री करना पड़ेगा ना, तो क्या करोगे, टू कैश बैंक अकाउंट, बस ये हो गया बिल्स पेबल तैयार। इस तरह से हम लोग बिल्स पेबल भी बना लेते हैं। और कैश बुक जो बचपन में आप लोग बनाते थे, कैश बुक का फॉर्मेट ऑलरेडी बना के आए हैं, लिख के आए हैं, इसका सम भी करेंगे, इलस्ट्रेशंस भी करेंगे, इसीलिए रुक के जाइए, वीडियो को देख के जाइए, ठीक है। तो कैश बुक देखिए, कैश बुक हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले रिसिप्ट, रिसिप्ट में जितना भी इनकम आएगा रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, जितना भी इनकम जाएगा पेमेंट साइड में लिखेंगे। जैसे कि कैश, कैश आया तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। डेटर्स, डेटर्स हमारा असेट है, डेटर्स मतलब कि पैसा आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिसिप्ट साइड में।
BR बिल्स रिसीवेबल हम लोग कहां पे लिखेंगे, रिसिप्ट साइड में। इनकम, इनकम अगर आएगा या आया तो हम लोग लिखेंगे रिसिप्ट साइड में। तो बिल्कुल कैश बुक वैसा ही है, अगर पेमेंट को रिसीव कर रहे हो तुम, पेमेंट आ रहा है तो रिसिप्ट साइड में, पेमेंट जा रहा है तो पेमेंट साइड में। इस तरह से आप कैश बुक भी बना सकते हो और इस तरह से सारे के सारे जो भी अकाउंट बनाने बोले क्वेश्चन आसानी से प्रिपेयर करके कर सकते हो। आओ ये सब जो सीखे हम लोग ने, इस पे कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं, आइए और देखते हैं कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लिखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ascertain क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल निकालने को बोला है, इसका मतलब डेटर अकाउंट निकालोगे ना। क्रेडिट सेल कहां पे था, अब भैया डेटर में ही था। अरे डेटर में ही तो सीखे थे क्रेडिट सेल, तो डेटर अकाउंट बनाओगे, सिंपल सा बात है। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तुम्हारा डेटर्स, लिखो डेटर्स। डेटर्स है, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है 35,000। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है डेटर का 35,000, क्लोजिंग बैलेंस भी देके रखा है, क्लोजिंग बैलेंस 30,000। कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, इसके बाद आप लोग खुद बनाइएगा पॉज करके। 40,000 और डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 2,000। ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन। आप लोग प्लीज इसको पॉज कीजिए, खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। खुद से नहीं बना तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। पॉज कीजिए फटाफट से, पॉज करके खुद से बनाइए। तो आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। आइए हम लोग देखते हैं अब किस तरह से इसका बनाना है। सबसे पहले क्रेडिट सेल निकालने के लिए सिंपल सा बात है, हम लोगों को डेटर्स अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, है ना। तो आइए डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए एक इस तरह से। ऊपर में लिखिए डेटर्स अकाउंट। सबसे पहले डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बिठाइए, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया है। टू बैलेंस बीडी कितना है 35,000, बाई बैलेंस सीडी कितना है 30,000। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अगर डेटर से कैश रिसीव हो जाता है तो कहां एंट्री करते हैं भैया, क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं। तो बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कितना है बताइए 40,000। डिस्काउंट अलाउड हुआ है, देखिए डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, तो डिस्काउंट अलाउड कहां पे रिकॉर्ड करते थे, क्रेडिट साइड में। तो बाय डिस्काउंट अलाउड, सिंपल है 2,000। हमारा क्या निकल जाएगा, क्रेडिट सेल निकल जाएगा क्या, क्रेडिट सेल निकल जाएगा बताइए। जी बिल्कुल निकल जाएगा। कितना निकलेगा निकालिए, प्लस कीजिए इसको सबको, क्रेडिट साइड का प्लस करके कितना निकलेगा 72,000। 72,000 72,000 लिख दीजिए। सेवेंटी टू थाउजेंड और 72,000 से 35,000 को माइनस कर दीजिए, कितना निकलेगा 37,000। क्लियर है, चलिए आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट दिखाते हैं। आइए नेक्स्ट सम। इस तरह से हम लोग अपना क्रेडिट सेल को आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सम आइए, कैलकुलेट कैलकुलेट ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। कैलकुलेट ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिट परचेस दिया हुआ है 5,000। ओके, क्रेडिट परचेस दिया हुआ है 5,000। कैश पेड टू क्रेडिटर्स दिया हुआ है 15,000। डिस्काउंट रिसीव्ड दिया हुआ है 5,000। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 20,000।
इस बार ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए बोल दिया है, कोई बात नहीं, मिसिंग इंफॉर्मेशन है, आराम से निकल जाएगा। इस तरह से एक अकाउंट बना दीजिए, क्रेडिटर्स अकाउंट। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बताइए क्या होगा, क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है ना, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कितना दिया हुआ है, टू बैलेंस सीडी 20,000 लिख दीजिए। इसके बाद क्या दिया हुआ है, क्रेडिट परचेज कहां पे आता है, क्रेडिट साइड में, बाय क्रेडिट परचेज 5,000। हम लोग ये क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हैं दोस्त, ध्यान रखिएगा। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट में कैश पेड टू क्रेडिटर्स डेबिट में बैठता है, उल्टा होता है, उल्टा। तो आइए बिठाइए, टू कैश पेड टू क्रेडिटर्स कितना है बताइए, कैश पेड टू क्रेडिटर्स कितना है, 15,000, ठीक है। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड डेटर्स अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड में बिठाते थे, क्रेडिटर्स अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड में बिठाएंगे, उल्टा। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना दिया हुआ है, 5,000, क्लियर है। और अब बैलेंसिंग फिगर में क्या निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर में निकालेंगे ओपनिंग बैलेंस, जिसका नाम रहेगा टू बैलेंस बीडी, ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर में। इस तरह से निकलेगा, सबसे पहले डेबिट को प्लस कीजिए, डेबिट को टोटल कीजिए, कितना निकल रहा है, 1 मिनट, 20,000, 15,000, 5,000, 40,000 निकल रहा है। तो 40,000 को बोथ साइड में बिठा दीजिए, दोनों साइड में 40,000 को बिठा दीजिए। दोनों साइड में आप अगर बिठा दोगे ना 40,000 को, तो 40,000 माइनस 5,000 कीजिए, तो 35,000 आपका निकल गया, क्या, बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया, सिंपल सा बात है। तो आज हम लोग इधर ही तक करेंगे, सारा का सारा अकाउंट्स आज हम लोग बनाना सीख गए, और अगले दिन पूरा का पूरा एकदम बढ़िया से एक बड़ा वाला सम करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बना वाला। सबसे पहले हम लोग डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सब कुछ उसी इंटीग्रेटेड सम में करेंगे, और पूरा का पूरा सिंगल एंट्री हम लोग 2-4 दिन में समाप्त कर देंगे, और बहुत ही बढ़िया आपका बेस बन जाएगा। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बाकी रहेगा, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर और अकाउंटिंग थियरी। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर तो करवा देंगे, अकाउंटिंग थियरी तो हम रिवीजन में भी करवा दिए, तो हो जाएगा आपका पूरा का पूरा अकाउंट्स मक्खन, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।